look at like should open flames be banned in crowded venues, तो ये जो क्वेश्चन है इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डिबेट between absolute safety advocates and those who value cultural और atmospheric traditions। तो क्या ओपन स्पेसेस में जो क्राउडेड वेन्यूज हैं वहां पे क्या ओपन फ्लेम्स को बैन कर देना चाहिए, ये एक डिबेट का मुद्दा है। कुछ लोग तो कहेंगे कि बैन कर देना चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट। एंड जो लोग थोड़ा कल्चरली अलाइंड है वो इसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन फ्लेम्स का एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी हमको देखने को मिलता है। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो हम लोग हवन करते हैं, आरती वगैरह करते हैं, वहाँ पे भी ओपन फ्लेम्स इन्वॉल्व है। या फिर वेस्टर्न कल्चर की अगर आप बात करो तो जैसे बार टेंडर्स वगैरह कुछ करतब दिखाते हैं, वहाँ पे ओपन फ्लेम्स हम देखते हैं। या और भी जगहों पे ओपन फ्लेम्स का यूज होता है। तो ओपन फ्लेम्स हैज अ कल्चरल एंगल टू इट एंड अ सिक्योरिटी एंगल टू इट। सो दैट्स वाई ये जो क्वेश्चन है शुड ओपन फ्लेम्स बी बैंड इन क्राउडेड वेन्यूज, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटेंस डिबेट। ये एक डिबेट का क्वेश्चन है। कुछ लोग एग्री करेंगे कि ओपन फ्लेम्स को बैन कर देना चाहिए, बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं, ओपन फ्लेम्स को बैन नहीं करना है बिकॉज ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो अब हम दोनों पहलुओं को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द केस फॉर अ बैन। Like now we will discuss ki why open flames should be banned in crowded venues. So we are discussing the safety first approach. So if we from the safety perspective, open flames should be banned in crowded venues। क्योंकि अगर हम क्राउडेड वेन्यूज की बात करें, अगर आग लगती है तो वो बहुत तेजी से फैलती है। सो वी कैन सी द रैपिड फायर स्प्रेड। So open flames can lead to rapid fire spread. So in crowded venues, fire can double size in every 30 seconds. तो हर 30 सेकेंड जो आग है वो अपना साइज डबल कर सकती है। सो इन ओपन like in crowded venues, fires it spread very rapidly. Fire can double in size every 30 seconds. Open flames can easily ignite combustible materials। तो ओपन फ्लेम्स की वजह से जो भी कंबस्टिबल मटेरियल्स है, ऐसे मटेरियल्स जो जल सकते हैं, लाइक स्टेज प्रॉप्स, कर्टेन्स, डेकोरेशंस, वो बहुत इजीली आग पकड़ सकते हैं एंड आग फैल सकती है। तो हमको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि ओपन फ्लेम से क्या खतरा है। ओपन फ्लेम बहुत तेजी से फैल सकता है क्योंकि आसपास जितने भी कंबस्टिबल मटेरियल है दे कैन कैच द फायर एंड दे कैन गेट बर्न डाउन एंड the fire can double in size every 30 seconds. So with open flames we can have rapid fire spread and it's a very big safety concern। safety point of view से rapid fire spread एक बहुत बड़ा खतरा है। पैनिक एंड ट्रैम्पलिंग। तो वाई ओपन फ्लेम शुड बी बैंड, बिकॉज ओपन फ्लेम की वजह से एक डर का माहौल क्रिएट होता है। इन हाई ऑक्यूपेंसी स्पेसेस द साइट ऑफ एन अनकंट्रोल्ड फ्लेम कैन ट्रिगर अ स्टैम्पेड इफेक्ट। जैसे मान के चलिए कि एक बहुत कचाकच भरा एक हाई ऑक्यूपेंसी स्पेस है, लाइक कोई स्टेडियम है या कोई एक इवेंट है जहाँ पे बहुत सारा भीड़ इकट्ठा है। अगर वहाँ पे अनकंट्रोल्ड फ्लेम अगर लोग देख लेते हैं, लोग अगर आग आग की लपटें देख लेते हैं, तो वो घबरा के वहाँ पे अफरा तफरी फैल जाएगी, स्टैम्पेड हो जाएगा, जिसमें लोग एक दूसरे को कुचल देंगे। So the sight of uncontrolled flame triggers stampede effect which creates panic and stampede. And this panic can often leads to fatal crushing at exits, which is more often deadly than the fire itself। So we can see the fatal crushing at exits which can be more deadly than the fire itself।
सो द पैनिक एंड ट्रैम्पलिंग वी कैन सी। तो हमने ये देखा कि ओपन फ्लेम जो है इट कैन क्रिएट पैनिक एंड ट्रैम्पलिंग, क्योंकि ओपन फ्लेम, अनकंट्रोल्ड ओपन फ्लेम लोग देख के घबरा सकते हैं। वहां पे हाई ऑक्यूपेंसी स्पेस में इतनी भीड़ इकट्ठा हो सकती है कि लोग एक दूसरे को फिर जान बचाने के लिए फिर वो आगे पीछे कुछ देखेंगे नहीं, एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे। क्रशिंग स्टैम्पेड इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा because of the open flame, and hence open flame should be banned because of the safety concerns, because it can lead to stampede effect. And why open flame should be banned? Because of toxic smoke and visibility. Because of toxic smoke and visibility, open flames should be banned. Because open flames की अगर हम बात करें, they are the major source of smoke. Open flames are the major source of smoke. क्योंकि ओपन फ्लेम्स की वजह से ही स्मोक हमको देखने को मिलता है। स्मोक से, एंड इन enclosed spaces thick black smoke can reduce visibility to zero. So thick black smoke reduces the visibility to zero, and it also cause death through carbon monoxide poisoning or suffocation long before flames reach the victims. तो कहने का मतलब ये है कि ओपन फ्लेम्स की वजह से, अगर ओपन फ्लेम्स आपके अनकंट्रोल्ड हो गए और बहुत तेजी से अगर आग फैल गई, अगर बहुत तेजी से आग फैल गई, तो होगा क्या कि इतना ज्यादा धुआं इकट्ठा हो जाएगा, एक तो विजिबिलिटी जीरो हो जाएगी, एंड उस धुएं के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड सफोकेशन होगा। तो लोग सफोकेशन से भी मर सकते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है। उसका अगर बहुत ज्यादा इनटेक अगर कोई कर लेगा तो सफोकेशन उसको होगा, एंड इट इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। एंड दैट्स वाई फॉर द सेफ्टी पर्पस ओपन फ्लेम्स शुड बी बैंड, बिकॉज ओपन फ्लेम इज द सोर्स। अगर अनकंट्रोल्ड ओपन फ्लेम कैन लीड टू रैपिड फायर स्प्रेड, which is the source for toxic smoke, and which can reduce the visibility to zero. And this toxic smoke, it contains carbon monoxide, which can lead to suffocation and carbon monoxide poisoning, which can cause the death of individuals. सिस्टम इंटरफेरेंस। तो देखो, बेसिकली सिस्टम इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि जो फॉग मशीन्स होती है या फिर जो पायरोटेक्निक्स होते हैं, इट क्रिएट्स अ डिसेप्टिव फिनोमिना। लाइक, मैं एक ऐसे सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ओपन फ्लेम्स हम यूज कर रहे हैं फॉर सम इवेंट। हम किसी इवेंट में ओपन फ्लेम्स का यूज कर रहे हैं जहाँ पे कुछ करतब दिखा रहे हैं। कुछ करतब दिखाने के लिए हम लोग ओपन फ्लेम्स का यूज कर रहे हैं, एंड उन ओपन फ्लेम्स के लिए हम लोग कुछ स्पेशल मशीन्स का यूज कर रहे हैं। लाइक व्हेन दैट ओपन फ्लेम इट गेट्स इन कॉन्टैक्ट विथ फॉग मशीन्स और पायरोटेक्निक्स, it can easily bypass the fire alarms. It will be harder for automated detectors to identify the real fire, जिसकी वजह से this open flame can interfere with the real fire. तो मैं फिर से बताता हूँ, देखो बात ऐसी है कि अगर हम ओपन फ्लेम्स का यूज कर रहे हैं करतब दिखाने के लिए, तो हम उस सिनेरियो में ओपन फ्लेम्स को यूज करेंगे वाया फॉग मशीन्स एंड पायरोटेक्निक्स। हम कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके हम आग की लपटें बनाएंगे, एंड वो आग की लपटें क्या होंगी, सिस्टम के साथ इंटरफेयर करेगी। जो भी फायर अलार्म है उसके साथ इंटरफेयर करेगी, तो हमको फायर अलार्म को डिफ्यूज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। एंड इससे क्या होगा कि जो रियल फायर होगा हम उसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। रियल फायर के जो इंसिडेंट्स होंगे वो बहुत इजीली बाईपास हो जाएंगे, एंड इट कैन लीड टू अ डिजास्टर। सो ओपन फ्लेम्स कैन लीड टू सिस्टम इंटरफेरेंस, लाइक in events where open flames are used for some performance, some decoration, some show off, there we generate open flames via fog machines and pyrotechnics, and this create deceptive phenomena which can very easily bypass the real fire. That the automated detectors, they will not be able to identify the real fire, and it can lead to a very big disaster. And this is the reason open flames should be banned. तो हमने ये देखा कि वाई ओपन फ्लेम शुड बी बैंड, क्योंकि अगर हम ओपन फ्लेम की बात करें
अनकंट्रोल्ड ओपन फ्लेम कैन लीड टू रैपिड फायर स्प्रेड, जहाँ पे आसपास के जितने भी कंबस्टिबल मटेरियल्स होंगे वहां पे आग पकड़ लेगा। अनकंट्रोल्ड ओपन फ्लेम एक डर का माहौल क्रिएट करेगा, जिससे कि लोगों में तफरी, भाई कहीं भी आग लगती है तो फिर लोग, है ना, बहुत अफरा तफरी होती है, तो स्टैम्पेड इफेक्ट इट कैन क्रिएट विच कैन लीड टू डेथ्स। ओपन अनकंट्रोल्ड ओपन फ्लेम की वजह से टॉक्सिक स्मोक एंड विजिबिलिटी रेड्यूसेस टू जीरो, एंड एक सफोकेशन होता है जिसकी वजह से लोग सफोकेशन की वजह से मर सकते हैं। एंड जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ओपन फ्लेम्स हम जनरेट करते हैं, फॉग मशीन्स के थ्रू या पायरोटेक्निक्स के थ्रू, it creates disruptive phenomena wherein real fire can be bypassed and it can lead to a disaster. And these are the very important reasons why open flame should be banned in crowded venues.